हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेहता ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हमने स्टार्ट किया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट, let A be any point in fluid having the coordinates r, theta, z. Now we construct a parallelepiped whose adjacent edges are of length del r, r del theta and del z. This implies let q r and q theta and q z be the components of fluid velocity with respect to the coordinate axis. Also let rho be the fluid density which is the function of space coordinate and time t. That mean rho इक्वल हो गया, रो फंक्शन हो जाएगा r, थीटा, z और t का। तो हमने जो ये लिखा है वो क्या लिखा है, हमने माना कि आपके पास a कोई पॉइंट है, किसी भी फ्लूइड जो आपके पास फ्लो हो रहा है उसमें a मैंने कोई पॉइंट लिया है, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है r, थीटा और z है, ठीक है। और फिर हम क्या करें, उस पॉइंट ए से पास आउट होता हुए क्या करेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। तो उस फिक्स्ड वॉल्यूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोपिपेड हुज एडजेसेंट एजेस आर ऑफ लेंथ डेल आर, आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड। लेट फिर क्या करते हैं, हम एक फ्लूइड वेलोसिटी डिस्क्राइब करते हैं कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी। लेट क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में फ्लूइड वेलोसिटी है। ऑल्सो लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। और साथ में हमने माना जो फ्लूइड डेंसिटी है वो किसका फंक्शन है, जो स्पेस कोऑर्डिनेट है उनका और टाइम टी का। अब हम क्या करते हैं, पैरेललोपिपेड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये एक पैरेललोपिपेड बनाया है, कलर चेंज कर लेता हूँ उसमें। देखो ये इस प्रकार से, जिसमें ये आपके पास ये है वो आर डायरेक्शन है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब क्या, ये है आर डायरेक्शन, ये है आपके पास ओरिजिन, ये जेड डायरेक्शन और ये है आपके पास थीटा डायरेक्शन, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लिया है ए, जो मैं यहां लिख देता हूं। देखो ये जो पॉइंट ए है, ए उसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर, थीटा, जेड। तो देखो ये रहा, ये पॉइंट ये ए रहा। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास, आर, थीटा और जेड। तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, चलो मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ। ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी, स्मॉल आर। ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर हुई है। तो देखो ये आपके पास ए है, ये ए डैश है, ठीक है। तो ये ए से कहाँ मूव हुआ है, ए डैश में मूव हुआ है, और कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, सिर्फ आर डायरेक्शन में। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ, अगर इस वाले प्लेन की बात करूँ मैं, आप जानते हो ये आर और थीटा वाला प्लेन में मैं अगर ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो इस वाले प्लेन की मैं बात करूंगा तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आर और थीटा। तो ये देखो आर था, ये रहा आर, और ये इससे किस पे आ रहा है, डी डैश पे। ये जो पृष्ठ है उसी का तो हमने ले लिया है, तो ये डी डैश पे आ गया, ठीक है। ये सॉरी डी है, डी है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, आर तो फिक्स रहेगा, थीटा प्लस डेल थीटा, यही तो होगा। ये जो लेंथ है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, रिमेन। ये जो लेंथ होगी ओ डी वाली, वो लेंथ तो क्या रहेगी, आर रहेगी, और ओ ए वाली भी क्या रहेगी, आर रहेगी। तो ये यहाँ से ये जो आपके पास आर्क लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, आर डेल्टा थीटा। और ये आपके पास ये पॉइंट है डी डैश। तो आपके पास देखो ये तो होगी आर डेल्टा थीटा, और ये हो गई डेल आर। और ये आपके पास जो लेंथ होगी ए बी वाली वो कितनी होगी, डेल्टा जेड, क्योंकि हमने सिर्फ जेड एक्सिस में मूव हुए हैं। तो आपके पास यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लियरली देखो आप लिख सकते हो ए डैश इक्वल डेल आर। तो पेन यूज कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ए डैश वो कितना बनेगा आपके पास, डेल्टा आर, क्योंकि देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, तो कोई बोले यहाँ से यहाँ, तो ये लेंथ कितनी है, डेल्टा आर, तो वो हो गया डेल्टा आर। फिर बात करते हैं ए डी की। तो ए डी जो कितनी होगी आपके पास, आर डेल्टा थीटा, ठीक है। और एक लेंथ होगी ए बी, वो कितनी है आपके पास, डेल्टा जेड। तो हम क्या करेंगे,
अब हम निकालेंगे मास ऑफ फ्लूइड जो किससे एंटर हो, फेस ABCD से एंटर हो। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ मास ऑफ फ्लूइड which is enter from the face ABCD। तो देखो ABCD के लिए मैं एक बार पीछे वाली स्लाइड में बात करता हूँ, कौन से वाले फेस से, ABCD। तो ये किस में ABCD यानी इस प्रकार से एंटर होगा, देखो इस प्रकार से एंटर होगा, तो इस प्रकार से एंटर हो रहा है, तो कि ये R डायरेक्शन है, तो क्या हम उसको R डायरेक्शन में लिख सकते हैं, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन R डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, आपके पास R डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो एंटर हो रहा है। तो देखो कितना होगा, तो R डायरेक्शन में एंटर होने के लिए हमने लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा था, जो मास होगा वो मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब उस डायरेक्शन में, उस डायग्राम में मैं एक बार आपको वेलोसिटी भी दिखा देता हूँ। वेलोसिटी कहाँ होगी, देखो इसके लिए लेते हैं हम, चलो इससे डिनोट करते हैं। क्या ये जो ये डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है, तो इस प्रकार इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी, क्यू जेड वेलोसिटी होगी। और ये क्या आर डायरेक्शन है आपके पास, ये वाली, ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन में आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, क्यू आर वेलोसिटी होगी। ठीक है, और या क्या ये वाली जो सामने वाली डायरेक्शन है वो थीटा डायरेक्शन है, तो क्या यहाँ जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो क्यू थीटा होगी। ठीक है, तो ये क्यू जेड वेलोसिटी हो गई, ये क्यू आर वेलोसिटी होगी, और ये क्यू थीटा वेलोसिटी हो गई। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं अपने पे। तो देखो ये लिखेंगे हम इक्वल डेंसिटी, क्या डेंसिटी आपके पास रो है, ठीक है, इनटू एरिया की बात करूं तो फेस आपके पास ABCD है, तो देखो एरिया फिर से दिखा दूं मैं, एरिया फेस ABCD, तो इसका एरिया कितना होगा, AB इंटू AD, यही तो एरिया होगा आपके पास, AB इंटू AD। तो देखो इंटू AB इंटू AD, और जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो कितनी है, QR है। ठीक है, तो देखो रो इंटू आपके पास AB कितना है, AB रहा, ये रहा AB, क्या डेल्टा जेड है AB, और AD, और हमने साथ में भी लिखा, देखो AD इक्वल R डेल्टा थीटा, AB इक्वल डेल्टा जेड। तो देखो R ये आपके पास डेल्टा जेड और ये R डेल्टा थीटा इंटू QR, तो इसको क्या लिख सकते हो, रो R QR डेल थीटा डेल जेड, और इसको हम फंक्शन मानेंगे f ऑफ R थीटा जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 2 माना है। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो क्या करना है हमें, अब ये क्या हुआ है आपके पास, ये आपके पास क्या हुआ, एंटर करने वाला मास है, तो ये किसी मास किससे एग्जिस्ट भी होगा। तो देखो अब एग्जिस्ट वाले फेस की बात करते हैं, ये आपके पास एंटर हो गया, तो मैं एक बार वो फेस दिखा देता हूँ आपको जिससे ये एग्जिस्ट होगा। क्या इस वाले एंटर से, ये ABCD से एंटर हो रहा है, इससे एंटर होगा, तो एग्जिस्ट किससे होगा, A डैश B डैश C डैश D डैश से। तो देखो नाउ द मास ऑफ fluid which is getting out from the face A डैश B डैश C डैश D डैश। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ द मास ऑफ फ्लूइड विच इज गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस A डैश B डैश C डैश D डैश, हम उस फ्लूइड का मास निकाल रहे हैं जो कौन से फेस से पास आउट हो रहा है, A डैश B डैश C डैश से पास आउट हो रहा है। तो देखो क्या ये आपके पास R प्लस का डेल्टा R थीटा जेड होगा, वो क्यों, वो देखते हैं इधर। देखो यहाँ
मैं अगर इस वाले लाइन की बात करूं, इस वाले लाइन में बात करूं तो क्या ये हम मूव हो रहे हैं, वो आर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो आर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो सिर्फ चेंज किस में होगा, आर लेंथ में होगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये देखो ये वाला पॉइंट ए और ए डैश से बात करूं, तो क्या ये जो थीटा है वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप ए पे जाओ, इस वाले बीच वाले पॉइंट पे जाओ, या यहाँ जाओ या ए डैश पे जाओ, तो जो आर है वो तो सेम रहेगा, सॉरी थीटा है वो तो सेम रहेगा, चेंज कौन होगा, आर, क्योंकि देखो ओ से लेकर ओ ए तक आर है, फिर इसके बाद में कितना हो गया, ए से ए डैश तक कितना हो गया, डेल आर, तो जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस डेल आर। तो देखो हमने वही लिखा है एफ ऑफ आर प्लस डेल आर जेड, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखो इसको नाउ expanding अबाउट ट्रम, इस वाली ऊपर वाली जो ऊपर ट्रम दे रखी है उसको एक्सपेंड करते हैं, तो देखो एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर थीटा और जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस का डेल्टा आर प्लस हायर पावर ऑफ डेल आर, आगे क्या आएगी, डेल्टा आर की क्या आएगी आपके पास, हायर पावर आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, नाउ सॉरी टेकिंग डेल्टा आर एज वेरी स्मॉल, हम क्या करें, डेल्टा आर को वेरी स्मॉल ले रहे हैं, तो वेरी स्मॉल लोगे तो वे जो भी आपके पास हायर पावर है डेल्टा आर की वो क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ओ आर थीटा जेड प्लस का डेल एफ ओवर डेल आर डेल्टा आर, ठीक है। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, हमने क्या किया है, एक फेज से मास को एंटर करवाया है और दूसरे फेज से उसको क्या करवा दिया, एग्जिट करवा दिया है, तो अब टोटल चेंज कितना हुआ है मास में उसकी बात करते हैं। तो देखो नाउ द एक्सेस ऑफ फ्लो in over and flow out in r direction in unit time। देखो सॉरी 2 बार रिपीट कर दिया मैंने दा को, the axis of flow in over and flow out in r direction in unit time यानी एकांक समय में कितना इसमें परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो आपके पास एंटर करवाया है उसमें से क्या करेंगे, एग्जिट, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था, जो मास आपके पास एंटर कर रहा है माइनस जितना मास उसमें से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो एंटर किया है वो मास अपने पास कितना है, एफ ओ आर थीटा जेड, ठीक है, माइनस ऑफ इसमें से एग्जिस्ट कितना कर रहा है, एफ आर थीटा जेड प्लस का डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल्टा आर, यही था, ठीक। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी बात करूँ तो मैं, ये होगा आपके पास एफ ओ आर थीटा जेड माइनस का एफ ओ आर थीटा जेड माइनस डेल एफ अपॉन डेल आर डेल्टा आर, ठीक है। तो देखो इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, तो फाइनल क्या है, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर, सिंस वी नो दैट एफ ऑफ आर थीटा जेड इक्वल कितना है आपके पास, रो क्यू आर और आर साथ में डेल थीटा डेल्टा जेड, जो हमने देखो पहले लिख रखा है।
ये रहा आपके पास रो आर क्यू आर डेल्टा थीटा और डेल जेड। मैं वहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 से हमने ये लिखा है, तो देखो समीकरण 2 से लिखते हैं, तो माइनस डेल अपॉन डेल आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रो आर क्यू आर डेल थीटा डेल्टा जेड और डेल्टा आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या करें, आर के रेस्पेक्ट में क्या करें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो रो तो फंक्शन है स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का, तो रो तो आपके पास स्पेस कोऑर्डिनेट आर भी है, तो आर के रेस्पेक्ट में रो भी डिफरेंशिएट होगा, आर तो होगा ही, क्यू आर आर डायरेक्शन में तो वो भी आर का फंक्शन है, तो थीटा और जेड, तो यहाँ कांस्टेंट कौन होंगे डेल थीटा और डेल्टा जेड, तो ये क्या कर जाएंगे इससे बाहर ले लेंगे इनको। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का डेल अपॉन डेल्टा आर रो आर क्यू आर, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। ठीक है, ये किस में हो गया, एक आपके पास आर डायरेक्शन में होगा। तो अब लिखेंगे सिमिलरली the axis of flow in over and flow out in theta direction and z direction are respectively। तो देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने आर डायरेक्शन में निकाल लिया है, तो आर डायरेक्शन में निकालने के बाद में सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट इन थीटा डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन आर रेस्पेक्टिवली। आर ये लिख देते हैं आर रेस्पेक्टिवली, तो लिखो थीटा डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होगा माइनस का डेल ओवर डेल थीटा। ठीक है, तो डेल थीटा हो गया, यहाँ आएगा रो क्यों थीटा। ठीक है, और बाहर आ जाएगा आर डेल थीटा और डेल जेड। ठीक है, इसी प्रकार माइनस का डेल ओवर डेल जेड रो क्यू जेड हो गया, आर डेल्टा थीटा और डेल जेड। ठीक है, हमारे पास तीनों डायरेक्शन में क्या आ गया है, जो एक्सिस ऑफ फ्लो है, सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट इन थीटा डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाला है वो किसका है, थीटा डायरेक्शन का है, सेकंड वाला है वो किस में है, जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये आपने निकाला तीनों डायरेक्शन, तो टोटल कितना होगा, तो निकालते हैं। दिस इंप्लाइज द टोटल चेंज ऑफ मास इन the total change in mass of parallelepiped in unit time। The total excess हमें कहा the total change in mass of parallelepiped in unit time, तो कितना हो जाएगा, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करने के लिए तो पहले था आपके पास इसका डेल अपॉन डेल आर, और वो है रो आर क्यू आर, साथ में डेल आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, प्लस माइनस सेकंड वाले में क्या है, माइनस का डेल ओवर डेल थीटा क्यू थीटा आर डेल्टा जेड और डेल्टा थीटा, माइनस डेल ओवर डेल जेड रो क्यू जेड आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। क्या इन सभी में ये वाली जो टर्म है वो कॉमन आ रहा है आपके पास, ये जो टर्म है वो क्या आ जाएगी आपके पास, कॉमन आ जाएगी। तो देखो दिस इंप्लाइज है माइनस का डेल ओवर
डेल आर, रो आर क्यू आर, और इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो देखो माइनस भी कॉमन लेते हैं तो प्लस, यहाँ से हो जाएगा डेल ओवर डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये हो गया रो क्यू जेड, और यहाँ आपके पास आर, इसमें आर है तो यहाँ रहेगा आर रिमेनिंग, और यहाँ भी आर है तो यहाँ रहेगा आर रिमेनिंग, और यहाँ से डेल्टा आर डेल्टा जेड और डेल्टा, तो डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर। हमने अभी तक कितनी इक्वेशन दी है, देखो इसमें हमने कोई इक्वेशन नहीं दी है, इससे पहले वाले में इक्वेशन, इससे पहले वाले में दे रखी होगी इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये तो आपने निकाला किसका, जो एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में निकाला। अब निकालते हैं जो टोटल मास जो पैरेललोपिपेड कंटेन करेगा उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखो नाउ द टोटल मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड, और पैरेललोपिपेड का नाम हमने कल भी लिखा था, फिर से लिख देते हैं, ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, और वो कितना हो जाएगा आपके पास, आप जानते हो मास इक्वल क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वो आपके पास डेंसिटी कितनी है, फ्लूइड डेंसिटी क्या रो है, रो इनटू वॉल्यूम कितना है आपके पास, वॉल्यूम आपके पास देखो मैं डायग्राम, की बात करते हैं अपन, देखो इसके वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रीथ, या जो विड्थ है वो, तो देखो इसका वॉल्यूम बात करूं मैं, यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, ए डैश इंटू ए डी इंटू ए बी, क्योंकि वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना है आपके पास, डेल आर, ये है आपके पास आर डेल्टा थीटा, और ये आपके पास है डेल्टा जेड, तो ये कितना हो गया आर डेल्टा जेड और डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, तो ये हम यूज करते हैं आगे। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, तो टोटल हो गया रो आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, ठीक है। नाउ सॉरी, चेंज इन मास ऑफ, या रेट ऑफ चेंज करते थे, चलो रेट ऑफ चेंज ज़्यादा सही रहेगा, रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड लिखो या पैरेललोपिपेड के लिए लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम टाइम टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेल आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, तो ये कितना हो गया, डेल रो अपॉन डेल टी, और ये हो गया आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। इक्वेशन नंबर 5 हमने क्या निकाल लिया, नाउ द टोटल मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड
ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। मास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल रो इंटू आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। तो इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। रेट ऑफ चेंज यहां लिख देता हूं मैं, एंड रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड डेल अपॉन डेल टी डेल आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड। तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो बाकी तो सारी क्या है, लेंथ दी हुई है, तो ये तो सभी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ फंक्शन कौन है, रो फंक्शन है टाइम टी का। तो डेल रो अपॉन डेल टी आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। तो ठीक, आगे तो देखो बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन by the law of conservation of mass equal by the law of conservation of mass इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी 5, और इससे पहले वाली देख लेते हैं, तो 5 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन इक्वेशन 4 शुड बी इक्वल। देखो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4 शुड बी इक्वल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास टोटल मास होता है किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम से, तो उसको पास आउट करवाते हैं, किसी वॉल्यूम से पास आउट हो रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब ना तो आप किसी प्रोसेस के दौरान किसी भी मास को अगर किसी प्रोसेस से पास आउट करवाते हो तो उसमें आपके पास ना तो आप उसमें मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना उसको क्रिएट कर सकते हो। तो यही क्या होता है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो देखो आप क्या इक्वेशन को इक्वल करते हैं, तो देखो एक तो इक्वेशन आपके पास डेल रो अपॉन डेल टी आर डेल्टा थीटा और डेल जेड, ये इक्वल है माइनस ऑफ डेल रो आर क्यू आर अपॉन डेल आर प्लस, यहाँ आर है डेल ओवर डेल्टा थीटा है, साथ में रो क्यू थीटा है प्लस का, यहाँ आपके पास आर है डेल अपॉन डेल जेड है और रो क्यू जेड है साथ में आपके पास क्या दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटी कर लेते हैं, और साथ में दे रखा है डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। ठीक है, मैं इसमें से क्या करता हूं, देखो इसमें आपके पास दिया हुआ है डेल रो अपॉन डेल टी आर डेल थीटा और डेल्टा जेड इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल आर रो आर डेल अपॉन डेल थीटा क्यू डेल थीटा प्लस आर डेल और डेल जेड क्यू रो क्यू जेड और डेल आर डेल थीटा और डेल्टा जेड। आर मैंने कॉमन नहीं लिया है, सिर्फ डेल आर डेल थीटा और डेल जेड कॉमन लिया है। ठीक है, तो देखो इसकी बात करते हैं हमने एक छोटी सी सिली मिस्टेक की है, देखो उसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं हम। ये जो सिली मिस्टेक हुई है वो यहाँ हुई है आपके पास, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हम इसमें हमारे पास क्या नहीं आएगा, ये आर नहीं आएगा, ये देखो तो ये आर इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आर नहीं आने का रीजन क्या है। आप थीटा डायरेक्शन की बात करो तो मैं थीटा डायरेक्शन में देखो एक बार थीटा डायरेक्शन की डायग्राम की बात करूँ, ये रो ये थीटा डायरेक्शन, क्या थीटा डायरेक्शन यही है, तो थीटा डायरेक्शन की बात करोगे ये वाले डायरेक्शन, तो इस वाले बार डायरेक्शन के लिए कौन सा पृष्ठ काम आएगा, ये वाला पृष्ठ काम आएगा। तो इस वाले पृष्ठ के लिए तो लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई आपके पास। ठीक है, तो आपके पास देखो हम यहाँ थे, ये रहा आपके पास, तो यहाँ से डेल आर डेल्टा थीटा, तो इसमें ये नहीं रहेगा तो यहाँ भी आर नहीं आएगा इसमें। ठीक है,
ये लो, ये हमने लिखा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ ठीक है सब। हाँ, तो यहाँ ये जो आर है, फिर जो आर है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, देखो इसमें से आर और कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास आर इधर दे रखा है। तो डेल रो ओवर डेल टी इक्वल आर डेल थीटा और डेल जेड। यहाँ से कॉमन लेते हैं, माइनस तो है, आर कॉमन लेंगे, डेल आर कॉमन लेंगे, डेल थीटा कॉमन लेंगे और डेल जेड कॉमन लेंगे, ठीक है। ये कॉमन लिया तो यहाँ से तो गया 1/r डेल अपॉन डेल आर रो आर क्यू आर प्लस का 1/r, यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड। ये हो गया, ठीक है। तो क्या इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल कर दूं मैं? तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1/r डेल अपॉन डेल आर रो आर क्यू आर प्लस 1/r डेल अपॉन डेल थीटा रो, सॉरी एक मिनट रो क्यू थीटा प्लस का डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, किसमें आपके पास सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखो विच इज द इक्वेशन ऑफ continuity, which is the equation of continuity in cylindrical coordinates, ठीक है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, किसमें, सिलेंड्रिक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमने लिखा है। इसमें लिखा लेट ए बी एनी पॉइंट इन फ्लूइड हैविंग द कोऑर्डिनेट्स r theta z. Now we construct a parallelepiped whose adjacent edges are of length del r delta theta and delta z. Let q r q theta and q z be the components of fluid velocity with respect to the coordinate axis. Also let rho be the fluid density which is the function of space coordinate and time t. तो दैट मीन रो क्या हो गया आपके पास, r थीटा z और t का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो हमने क्या बनाया, एक पैरेललेलोपिपेड बनाया। तो पैरेललेलोपिपेड देखो ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ये बनाया है। जिसके पास देखो जो मैंने ये ए लिया है, ये जो आपके पास जो पॉइंट हमने लिखा है ए, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये रहा आपके पास इसके कोऑर्डिनेट ए इक्वल आर थीटा और जेड। और ए डैश कितना हो गया, डेल्टा आर, ए डी इक्वल आर डेल्टा थीटा हो गया, ए बी इक्वल हो गया डेल जेड। कैसे देखो, यहाँ से मैं यहाँ तक मूव होऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन में, सिर्फ जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ। तो यहाँ तक जेड कितना है, यहाँ जो है वो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट है जेड, तो यहाँ जाऊँगा तो डेल्टा जेड कंसिडर किया है। इसी प्रकार देखो मैंने आर डायरेक्शन की बात करूँ तो ये जो ए है, ए पॉइंट आर और थीटा डायरेक्शन में, वो आपके पास कितना है ए, जो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आर और थीटा, ठीक है। और अब इसके बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, वो कितना होगा ए डैश इंटू ए डी इंटू ए बी। तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, तो आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखा नाउ द मास ऑफ फ्लूइड विच इज एंटर फ्रॉम द फेस ए बी सी डी। जो हम उस मास को निकाल रहे हैं जो क्या कर रहा है, ए बी सी डी फेस से आपके पास क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। वो कौन सी डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में। तो वो क्या हो गया, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये होगा आपके पास डेंसिटी, ये एरिया और ये इसकी वेलोसिटी। तो रो इंटू डेल्टा जेड इंटू आर डेल्टा इंटू क्यू आर। तो ये क्या, रो आर क्यू आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड इक्वल होगा एफ ऑफ आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। क्वेश्चन इसको मानने देंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द मास ऑफ फ्लूइड विच इज गेटिंग आउट फ्रॉम द
फेस ए डैश बी डैश सी डैश, अब आर डायरेक्शन में कुछ एंटर हुआ है तो उससे क्या होगा, वो पास आउट भी होगा, यानी आउट भी निकलेगा, आउटिंग भी देगा। तो एफ आर डेल आर और डेल्टा थीटा वो हमने माना, क्योंकि देखो आर डायरेक्शन में चलोगे तो सिर्फ आर में चेंज होगा, थीटा में और जेड में चेंज नहीं होगा। तो थीटा और जेड तो कांस्टेंट रहेंगे, आर में कितना चेंज होगा, डेल्टा आर, ये लिखा मैंने। नाउ एक्सपेंडिंग अबाउट टर्म एफ ऑफ आर थीटा जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर, सो डेल आर इंटू डेल्टा आर प्लस हायर पावर ऑफ डेल्टा आर। तो देखो कीपिंग टेकिंग डेल्टा आर एज वेरी स्मॉल, डेल्टा आर को वेरी स्मॉल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी हायर टर्म है वो क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो एफ ऑफ आर थीटा और डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल्टा आर इंटू डेल आर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर फ्लो आउट इन आर डायरेक्शन यूनिट टाइम। अब देखते हैं कि यूनिट टाइम में आर डायरेक्शन में मास में कितना चेंज हुआ है। तो जो आपके पास एंटर करवाया था उसमें से जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल्टा आर। सिंस वी नो दैट तो एफ आर थीटा और जेड कितना है, रो आर क्यू आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने इसकी वैल्यू रखी ये। तो देखो माइनस का डेल अपॉन डेल आर क्यू आर डेल थीटा और डेल्टा जेड इंटू रो। अब यहाँ से देखो आर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ से आर जो आर के फंक्शन है वो तो अंदर रहेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो देखो आर के फंक्शन को हमने अंदर रखा, बाकी सभी को क्या लिया है, बाहर लिया है। तो देखो ये रहा यहाँ से इक्वल। सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर फ्लो आउट इन थीटा डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन आर रेस्पेक्टिवली। अब थीटा डायरेक्शन की बात करेंगे, माइनस का डेल अपॉन डेल थीटा क्यों थीटा डेल आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड। इसी प्रकार माइनस जेड डायरेक्शन की बात करूंगा, माइनस का डेल अपॉन डेल जेड क्यों डेल जेड आर डेल थीटा और डेल्टा जेड। द टोटल चेंज इन मास ऑफ पैरेललोपिपेड यूनिट टाइम। अब ये जो टोटल चेंज निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने तीनों को ऐड करके इक्वेशन नंबर 4 दी है। उसके बाद में नाउ द टोटल मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड। अब जो टोटल आपके पास फ्लूइड का जो मास है वो देख रहे हैं पैरेललोपिपेड में, तो मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये क्या है, रो, और ये वॉल्यूम हमने पहले निकाल ही रखा है डायग्राम के साथ में, ये रखा हमने वॉल्यूम, ठीक है। तो रो आर डेल थीटा और डेल्टा जेड एंड रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड। अब इसमें क्या निकालना, यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा वो मैं यहाँ कंसिडर कर देता हूँ आपके पास इन यूनिट टाइम इक्वल डेल अपॉन डेल टी रो आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड इक्वल डेल रो अपॉन डेल टी, क्योंकि वो टी का सिर्फ ओनली फंक्शन कौन है, रो है, तो रो का तो डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारे कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। अब देखो हमने कल पढ़ा था बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4 शुड बी इक्वल, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से समीकरण 5 और समीकरण 4 क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये रही आपके पास समीकरण 5 और ये रही आपके पास समीकरण 4। तो इन दोनों को मैंने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में जो देखो टर्म आ रही है उनको मैं कैंसिल कर दूंगा। इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, मैंने इसमें से आर कॉमन लेंगे, तो आर कॉमन लोगे तो देखो यहाँ 1 अपॉन आर, यहाँ 1 अपॉन आर और ये आर बार कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ से डेल रो अपॉन डेल टी आर डेल थीटा और डेल्टा जेड इक्वल माइनस ऑफ आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड, और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल्टा आर रो आर क्यू आर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस का डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो गया डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर रो आर क्यू आर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा प्लस का डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड इक्वल 0। तो आपने लिखा देखो विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास ये क्या हो गया फाइनल रिजल्ट। तो कल हम बात करेंगे इसी के आगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।